मार्शल आसिम मुनीर ने एक मुलाकात की है और मुलाकात ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। सारा मीडिया ये बात कर रहा है कि ये मुलाकात क्यों हुई। आप सब भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी मुलाकात है, किस हस्ती से मुलाकात कर ली है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये मुलाकात हुई है और ऐसी सूरत हाल में हुई है कि जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि पाकिस्तान के जो सारा मामलात हैं वो ईरान के साथ हैं, और ऐसे में मुलाकात का मंजरे यहाँ पर आना बड़ी तफ्तीशनाक जो है वो बात है लोगों के लिए। लोग सोच रहे हैं कि ये मुलाकात क्यों हुई और इसके क्या वजूहात बनी, क्या पर्पस था इस सारी मुलाकात का। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान खबर टीवी की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जो है आजकल बड़ा कंसर्न है इसराइल और ईरान की जंग को लेकर, और ऐसे में फील्ड मार्शल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात एक मंजरे यहाँ पे आती है जो कि उन्होंने सदर ट्रंप के साथ किया है। और उनका कहना ये है कि ये जो मुलाकात थी ये ईरान और बेसिकली इसराइल की जंग को लेकर ये मुलाकात थी, और ट्रंप का ये कहना है कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर जानता है ईरान को, इस वजह से वो ही ये मामला देखेगा, वही ईरान के जो बड़े लोग हैं उनको मनाएगा कि ये जंग रोक दी जाए। क्योंकि इस जंग में, इस पूरी जंगबंदी में अमेरिका बड़ा कंसर्न नजर आ रहा है इसराइल को बचाने के लिए। रोज नए नए बयानात सामने आते हैं, रोज नए नए कोटेशन सामने आते हैं, रोज नई नई धमकियां सामने आती हैं कभी, और धमकियां जब काम नहीं आती तो तरले काम आते हैं। तो रोज नई नई खबरें हमें ट्रंप को लेकर मिलती हैं। लेकिन इसराइल के लोगों की भी कुछ वीडियोस हैं जो बड़ी वायरल हो गई हैं कि हम इस जंग को नहीं चाहते, हम चाहते हैं जंग रुक जाए और हम सब माफ़ी मांगते हैं उस सब चीज़ों के लिए जो हमने गज़ा में की, जो हमने लिबनान में की, उस सब हरकत की हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमारे बच्चों का कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारे घरों का कोई कसूर नहीं है जो कि बम्बों से उड़ाए जा रहे हैं, जो कि मिसाइलों से उड़ाए जा रहे हैं। तो ये जो आपसी मामला है इनको हल करना चाहिए। और इन वीडियोज़ की वजह से हर किसी के दिल में अब हमदर्दी है कि जो भी मामला है लोगों का कोई कसूर नहीं है, इंसानियत का कोई कसूर नहीं है, इंसानियत का क्यों कत्ल किया जा रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए फील्ड मार्शल ने मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इसमें बहुत से मौजूआत थे, पाकिस्तान की और अमेरिका की तिजारती मफादात को लेकर बात हुई, हमारे रिसोर्सेज को लेके बात हुई, हमारी तवानाई को लेके बात हुई, हमारी जो डेवलपमेंट है उसको लेके बात हुई। और दोनों ने तय किया कि कुछ तिजारती मफादात के जो मामलात है वो तय करेंगे दोनों मुल्क। और आसिम मुनीर ने दावत दी डोनाल्ड ट्रंप को कि वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान का दौरा करे और इसी तरह जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाया जाए, म्यूचुअल मफादात है उसको बढ़ाया जाए, ताकि पाकिस्तान भी डेवलपमेंट में जो है वो आगे आगे हो सके। इसके अलावा आसिम मुनीर और ट्रंप जो है वो इसी बात पे इत्तेफाक करते नजर आ रहे थे कि अब ये जंग खत्म हो जानी चाहिए, अब ईरान को जो है वो हाथ होला कर देना चाहिए, ईरान को अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि उनकी नज़र में इसराइल को बड़ा अच्छा सबक मिल चुका है। और उनका ये कहना है कि अब जो है इसराइल दोबारा किसी पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सदर ट्रंप का इसमें क्या मफादात हैं। इसराइल और अमेरिका के कुछ ऐसे मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि अगर इसराइल तबाह होता है तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है, अमेरिका की जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि इनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि म्यूचुअल हैं, जिसमें इसराइल के भी शेयर हैं, जिसमें अमेरिका के भी शेयर्स हैं। दोनों की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दोनों के बिजनेस के मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ट्रंप के ज़ाती मफादात जो है वो इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं। इस वजह से ट्रंप अब इसराइल की हिमायत में नजर आ रहा है। और 1 घंटे की ये मुलाकात तय पाई थी कि 1 घंटे शेड्यूल के मुताबिक 1 घंटे में ये मुलाकात खत्म हो जाएगी, जबकि जब दोनों ममालिक के ये जो लोग हैं, जो सदर हैं और जो हमारे फील्ड मार्शल है वो बैठे मिलकर, तो ये बातचीत जो है वो 2 घंटे तक गई और दोनों ने पाकिस्तान के रिसोर्सेज को, हमारी ट्रेड को, हमारी तिजारत को, हमारी तवानाई के ज़रायों को, हमारे जो भी चीज़ हमारी डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है, जो फील्ड हमारी यूज़ हो रही है उसको डिस्कस किया। और अब अमेरिका जो है वो नज़र आ रहा है कि अब वो पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, जबकि वो तो हमें भारत के साथ नज़र आ रहा था। तो ये क्या चक्कर है, कभी अमेरिका, कभी इसराइल, कभी ईरान, ये समझ से बाहर है लोगों की कि ट्रंप क्या कर रहा है। लेकिन ट्रंप का तो
ट्रंप का तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो 2 घंटे पहले कोई और बयान देते हैं, 2 घंटे बाद वो कोई और बयान देते हैं। खैर, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये उनके लिए एजाज़ की बात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना, और उन दोनों ममालिक के दरमियान बड़े अहम जो मामला हैं वो तय पाए हैं, और वो पाकिस्तान जो है वो बड़ा बेहतर जानता है ईरान को। तो ये अब जो मामला है, जो ईरान को ठंडा करने वाला मामला है, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब देखेंगे खुद। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो मुलाकात थी ये एक शुक्रिया के तौर पर तय पाई थी कि जब अमेरिका ने कहा कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो जाना चाहिए, तो पाकिस्तान ने पहल की और पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया अमेरिका की बात मानकर, यानी ट्रंप की बात मानकर। तो उस चीज़ को देखते हुए एक शुक्रिया के तौर पर ये मुलाकात तय पाई और उन्होंने शुक्रिया अदा किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। और आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि ट्रंप अब इतना ज़्यादा स्वीट क्यों बन के दिखा रहा है हमें? ट्रंप अब हमारे डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता हुआ क्यों नजर आ रहा है? ट्रंप को अब हमसे क्या मफादात है? आप लोगों की इस बारे में जो भी राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा नाजरीन। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ अपनी मेजबान फारिया भट्ट को दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।